गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विनय चंद्र मोदगल्या की लिखी हुई कविता हिंद देश के निवासी पढ़ी थी, जिसमें कवि ने हम सभी भारतवासियों को अपने देश की एकता बनाए रखने का संदेश दिया है। तो आज हम इसी कविता का बुक वर्क करेंगे। जैसे सबसे पहले हैं शब्दार्थ। फर्स्ट शब्द है हिंद। हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान या भारत। तो इसका हमने आगे वाक्य भी बनाना हो तो वाक्य इस तरह से बनेगा, हम हिंद देश में रहते हैं या हम हिंद देश के निवासी हैं। सेकंड शब्द है जन। जन का अर्थ होता है लोग। इसका वाक्य है सभी जन एक समान हैं। आगे है गूंथे। गूंथे का अर्थ होता है पिरोए। तो वाक्य बनेगा माला में बहुत से फूल गूंथे गए हैं। इस तरह से इन सभी शब्दों के अर्थ बताने हैं आपने और आगे आपने वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर इसके बाद है मौखिक प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है हम किस देश के निवासी हैं। तो इसका उत्तर आएगा हम हिंद देश के निवासी हैं या हम भारत देश के निवासी हैं। सेकंड प्रश्न है फूलों से क्या गूंथी गई है। तो कविता में हमने पढ़ा था फूलों से माला गूंथी गई है। इसके बाद बुलबुल क्या गा रही है। उत्तर है बुलबुल तराना गा रही है। तराना जो बुलबुल सॉन्ग गाती है, गीत गाती है, उसे तराना कहते हैं। लास्ट पे है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं। तो इसका उत्तर है नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं। इसके बाद है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मीन्स इन लाइंस को आपने पीछे कविता में से देखकर कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे है भाषा बोध। यहाँ पे है वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। मीन्स इन वर्णों को आपने सही क्रम में लिखना है ताकि सही शब्द बन सके। जैसे फर्स्ट है ला गु ब। तो इससे इन्हें सही क्रम में लिखने से शब्द बनेगा गुलाब। इसी तरह सेकंड नंबर पे है ना य मु। तो इससे सही शब्द बनेगा यमुना। इसके बाद है जो नाम कविता में आए हैं उन पर गोला लगाइए। मीन्स जो नाम चाहे फूलों के नाम है, पक्षियों के नाम है, नदियों के नाम है, जिनके बारे में हमने कविता में पढ़ा था, हमने वहाँ पे सर्कल लगाने हैं। तो फर्स्ट है फूलों के नाम। हमने कविता में बेला, गुलाब, चंपा फूलों के बारे में पढ़ा था, तो उन पर सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पे है दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। जैसे हमें फर्स्ट नंबर पे एक माला का चित्र दिया गया है और दूसरी साइड मालाओं का चित्र दिया गया है। जहाँ पे एक माला का चित्र दिया गया है वहाँ पे लिखेंगे माला और दूसरी साइड लिखेंगे मालाएं। इसी तरह से सेकंड नंबर पे हमें पहले पत्ते का चित्र दिया गया है, वहाँ पर हम लिखेंगे पत्ता और दूसरी तरफ हमें पत्तों का चित्र दिया गया है, वहाँ पर हम लिखेंगे पत्ते। इसके बाद है शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थानों को भरिए। मीन्स जब हमें जो शब्द दिए गए हैं हमने देखना है कौन से रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द आएगा। जैसे फर्स्ट है अलमारी में डैश रखे हैं। रखे हैं तो यहाँ पर आएगा डिब्बे। डिब्बा नहीं आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अलमारी में डिब्बा रखे हैं। रखे हैं तो आएगा डिब्बे रखे हैं। इसके बाद है मैंने यह डैश पढ़ी है। अब यह है, यह सिंगुलर है, सिंगुलर को शो करता है एक वचन को, तो आएगा मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। लास्ट पे है राज्यों के नाम को वहाँ बोली जाने वाली भाषा से मिलाइए। मीन्स कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, हमने राज्यों को उनकी भाषा के साथ मैच करना है। जैसे बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, असम असमिया, महाराष्ट्र मराठी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट कविता का बुक वर्क। धन्यवाद।